हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी के बारे में। इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो था हमारे पास केस नंबर 1 पे डिपेंड। उसको देखते हुए हमने सॉल्व किया था। उस पर हमने उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट की थी, क्योंकि उन केसेस को हमने डिस्कस भी किया था। सो हमें डेरिवेशन सॉल्व करते हुए उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। सो नाउ हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम क्या है, ठीक है, बॉडी का किस तरह से होता है, ये चीज़ हमने समझनी है। सो इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व दैट, ये आपने आमतौर पे ऑब्ज़र्व किया होगा कि हैवी बॉडी रिक्वायर्स, जो भारी बॉडी होती है उससे नीड होती है, ज़रूरत होती है किस चीज़ की, ग्रेटर फोर्स टू एक्सेलरेट इट टू अ गिवन वेलोसिटी देन अ लाइटर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, एक बॉल है बड़ी सी, ठीक है। ये हमारे पास छोटी बॉल है, ठीक है। ये बॉल बना दी है मैंने, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो बॉल है ये हमारे पास क्या है, बड़ी है, ये छोटी है। इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए जो वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, या जो फोर्स, देखिए वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब इसको एक्सेलरेट करवाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉलर वन। इसको अगर मैं हल्का सा भी मैं धक्का दूंगी तो यह क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उस उतना ही धक्का दूं जिसको मैंने इतना दिया तो ये शायद मूव भी ना करे। इसलिए जो हैवी वाला होगा उसको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक्सेलरेशन कवर करने के लिए। इसी तरह से जो स्मॉलर वन होता है, जिसका वेट कम होता है, जो लाइटर बॉडी होती है, उसको वही डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होती है, ज़्यादा कम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है या कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है। वो ज़्यादा एक्सेलरेशन कवर कर लेगा कम फोर्स लगाने से ही। सो हमने कहा इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व दैट अ हैवी बॉडी रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स टू एक्सेलरेट टू अ गिवन वेलोसिटी देन अ लाइटर बॉडी। अगर हम दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं तो दोनों में से जिसके पास वेट ज़्यादा होगा वो कम एक्सेलरेशन कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू द लाइटर वन। सिमिलरली इसी तरह से ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी सी बॉडी है भाई, यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, आ रही है, आपको भाई इसको रोकना है तो आपको फुल अपनी पावर लगानी पड़ेगी, ये सो हमें ज़्यादा फोर्स उसके लिए क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी उसको स्टॉप करने के लिए। अगर कोई छोटी सी बॉडी है वो आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है तो अगर आप उसको थोड़ा सा हाथ भी रख दोगे तो वो आपकी तरफ आने से रुक जाएगी, ठीक है। सो सिमिलरली द ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हैवी बॉडी। जो हैवी बॉडी होगी उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू द लाइटर बॉडी विद इन द सेम डिस्टेंस इफ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बड़ी बॉडी है, ये एक छोटी बॉडी है, दोनों आ रही हैं, आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, ये आप हो और ये आप यहाँ पे खड़े हो। दोनों इसी डायरेक्शन में आ रही हैं आगे की तरफ, दोनों सेम स्पीड के साथ आ रही हैं। अब आपको रोकना है। आप जितनी फोर्स इस पर लगाओगे उसके मुकाबले में आपको इस पर बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइटर बॉडी है, इस पर आपको थोड़ी सी फोर्स लगाने से भी ये रुक जाएगी, लेकिन ये हैवियर है इसलिए इस पर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि ये रुक जाए। सो thus in this case we say that the body having greater mass has a greater quantity of motion. सो इस तरह से हम कह सकते हैं ऐसी बॉडी जिसके पास ग्रेटर मास होगा, ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा वज़न होगा, उसके पास ज़्यादा मोशन करने की क्वांटिटी होगी देन द हैविंग द लेसर मास। किसके मुकाबले में, जिस बॉडी के पास क्या होगा, मास कम होगा। Similarly, if we want to stop two bodies of the same mass within the given distance moving with different velocities, we have to apply greater force to the body moving with greater velocity than to the moving with lesser velocity. अभी तक हमने ये बात की थी कि दोनों का मास सेम था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तक हमने बात की थी इनका मास डिफरेंट था लेकिन इनकी वेलोसिटी सेम थी। लेकिन अगर इसी कंडीशन को हम उल्टा कर दें, इनकी वेलोसिटी को क्या कर दें हम, जो है वो डिफरेंट कर दें और इनका जो मास है वो सेम रख दें, तो जैसे कि इफ़ वी वांट टू स्टॉप टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं हमारे पास लेकिन अब उनका मास सेम हो चुका है। फॉर एग्जांपल, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इनका मास क्या है, सेम है। शायद मैंने थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है बट आपको इनका मास सेम ही कंसीडर करना है।
ठीक है, विद इन अ गिवन डिस्टेंस मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। ये दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड के साथ और ये मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, इनकी वेलोसिटीज़ क्या हो चुकी हैं, डिफरेंट हो चुकी हैं। सो वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स, तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कौन सी बॉडी पे, जो ग्रेटर वेलोसिटी के साथ आ रही होगी, जिससे कि ये 5 मीटर पर सेकंड वाली, किसके मुकाबले में, जिसके पास लेसर वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है या कोई भी एक बॉल है, वो आपकी तरफ तेज़ी से फेंकी जाए, अगर वो आपकी तरफ तेज़ी से आएगी तो आपको उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भी चीज़ हल्के से फेंकी जाए तो उसको आप इजीली पकड़ लेंगे। सो दो हमारे पास बातें हो गई। अगर मास हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा, जैसे कि एक का ज़्यादा मास, एक का कम मास, तो जिसके पास ज़्यादा मास होगा उसके पास उस पे आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी एक्सेलरेशन करवाने के लिए। उतनी ही एक्सेलरेशन कवर करवाने के लिए आपको जो लाइटर बॉडी होगी उस पर कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मास दोनों का सेम है लेकिन इनकी स्पीड डिफरेंट है, एक जो है वो तेज़ी से आ रही है, एक हल्की हल्की आ रही है, तो आपको इनमें से किसी को भी अगर रोकना हो या फिर अगर आपको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको रोकने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और जिसकी स्पीड कम होगी इसके लिए को कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो थस वी से दैट अ मूविंग बॉडी हैविंग ग्रेटर वेलोसिटी हैज़ अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मोशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी जो मूव कर रही है और उसके पास ज़्यादा वेलोसिटी है, जैसे कि जो ऊपर वाली 5 मीटर पर सेकंड वाली जो हमारे पास बॉल है, हैज़ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसके पास ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा देन द बॉडी हैविंग लेसर वेलोसिटी। इसके मुकाबले में इसके पास क्या होगा, कम मोशन होगा, इसके पास ज़्यादा मोशन होगा, इसके पास कम होगा। सो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना, यही चीज़ कहलाती है मोमेंटम, विच इज़ टुडे इज़ अवर टॉपिक के मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। सो मोमेंटम क्या है, ये जो क्वांटिटी है ना मोशन की, यही चीज़ हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा मास इंटू वेलोसिटी का। हमारे पास जो मोमेंटम है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। सो हम कह सकते हैं कि एम इंटू वी। ठीक है, सो जब हम मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट व्हाट, मोमेंटम। क्योंकि यहाँ पे आपने इस पूरे टॉपिक में एग्जाम्पल्स में हमने किसकी बात की, एक तो हमने मास की बात की, एक वेलोसिटी की बात की। सो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला भी इसी एग्जाम्पल्स के ज़रिए याद हो गया होगा। नाउ इसका यूनिट है हमारे पास। सो यूनिट बहुत अच्छे से हम इसका निकाल लेंगे, जैसे कि कैसे, यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो एज मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज, जैसे कि हमने आपसे बताया कि भाई हम मोमेंटम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट किस चीज़ का होगा, मास एंड वेलोसिटी का होगा। सो इसका हमारे पास जो एसआई यूनिट होगा वो हमें डिटरमाइन करना है। वैसे तो आई नो दैट, बट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जैसे कि बुक में हुआ है, एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं, सो हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ मोमेंटम मोमेंटम का यूनिट फाइंड करना है, तो इसलिए हमने मोमेंटम ही लिखा है, बट हम इसको पी से डिनोट करते हैं। मास को हम जो यूनिट होता है हमारे पास वो किलोग्राम होता है, केजी में हम लेते हैं। वेलोसिटी का जो हमारे पास यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड। नाउ अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगी, अब किलोग्राम इंटू मीटर मल्टीप्लिकेशन में, एंड डिवाइड जो है वो इसके साथ सेकंड जो है वो इसके साथ डिवाइड में है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, मोमेंटम। इसका क्या फाइंड करना है, इसका एसआई यूनिट फाइंड करना है हमने। किलोग्राम सेम रहेगा, ये मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड इंटू सेकंड से अगर हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या हो गया है, 1 किलोग्राम ये है, 1 मीटर ये है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिवाइड में 2 सेकंड्स हैं, तो इसके लिए हमने स्क्वायर लगा दिया और इंटू मल्टीप्लाई हमने 1 सेकंड से कर दिया। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, किलोग्राम का सेम है, ये मीटर सेकंड स्क्वायर। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, बराबर हो गया 1 न्यूटन के। जैसे कि हम कह सकते हैं ना, ये इस तरह से एक दूसरे से कट गया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास किलोग्राम है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, ये मीटर का मीटर, ये हमारे पास 2 हो गए सेकंड के सेकंड। ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर्स के साथ आ गया, इसको हमने 1 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंस किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन के। ये जो पूरी वैल्यू ना इतनी, ये हमारे पास 1 न्यूटन के बराबर होती है। ठीक है, न्यूटन के बराबर हो गई वो पूरी वैल्यू। फिर 1 सेकंड जो हमारा लास्ट में बच गया था, जिसको हमने मल्टीप्लाई में लिया था, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो टोटल जो यूनिट हो गया वो न्यूटन इंटू सेकंड आ गया। इसका देखें, मैं आपको अगर इसको आसान समझाऊं, अगर आपको यहाँ पे अगर इसकी मुश्किल जो कैलकुलेशन है वो समझ नहीं आ रही, तो मोमेंटम बराबर मैंने आपसे कहा मास इंटू वेलोसिटी के। मास को हम किस में लेते हैं, मास को हम लेते हैं केजी में। ठीक है, वेलोसिटी को हम लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने फाइंड करना है मोमेंटम का। तो मोमेंटम हमारे पास अगर आपको ये यूनिट भी गिवन हो तो ये भी ठीक है, बट दिस इज़ नॉट एसआई यूनिट। तो हमें मालूम है कि जो केजी मीटर होता है हमारे, जैसा कि हमने पीछे देखा कि हमारे पास किस तरह का यूनिट था,
के जी इंटू मीटर इंटू स्क्वायर होगा, जैसे कि इस तरह से था। ये जो नीचे वाला यूनिट था ये हमारे पास पूरा न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। न्यूटन के बराबर होता है तो हमने सिंपली और कुछ नहीं करना, बस हमने क्या करना है, पूरा एक न्यूटन लिख देना है हमने, मतलब ये माइंड में याद रखना है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये न्यूटन के बराबर और ये सेकेंड जो वहाँ पर हमारे पीछे बच रहा था वो सेकेंड का सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से भी ले सकते हैं। और हमारे पास हमें मालूम है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो बराबर होती है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है चेंज इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम की, ठीक है। और इसके अलावा हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी होती है, मतलब जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो क्या होती है हमारे पास बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम की। ये हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अगर मुझे यहाँ से इसको रिशफल करना हो, लाइक मुझे अगर इसमें से वेलोसिटी बाहर निकालनी हो तो a इंटू टी हो जाएगा। अगर मैं इस वेलोसिटी की जगह a इंटू टी लिख दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। हम लिख के देख लेते हैं कि P इज़ इक्वल्स टू एम ए इंटू टी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना। अब देखें, मास केजी में आ गया, ए क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर ये टी अलग। ये वही वैल्यू आ गई जो कि मैं पीछे कंफ्यूज कर रही थी कि ये 2 दफ़ा सेकंड कहाँ से आ गया। नाउ अभी हमें पता चल गया कि ये कहाँ से आ गया। अब हमें मालूम है कि इसमें से केजी, मीटर और जो डिवाइड में 2 सेकंड स्क्वायर है, ये जो पूरी वैल्यू है एफ, हमें मालूम है ना कि ये जो एम ए है फोर्स बराबर होती है किसके, एम ए के। तो ये जो एम ए है इसका यूनिट भी हमें ना आता हो, लेकिन हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये फोर्स के बराबर है। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी, कह सकती हूँ। फोर्स को अगर मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास मोमेंटम आ जाता है, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। फोर्स किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है। फोर्स का तो यूनिट सबको मालूम है, इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। और टाइम टी आ जाएगा, टाइम का टी क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे अगेन लिखवाऊँ ये, तो पी हमारे पास किसके बराबर है, मोमेंटम हमारे पास बराबर है मास इंटू वेलोसिटी के। पी सेम चीज़ आ गई। हमें मालूम है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम के। तो जो वेलोसिटी हो गई वो बराबर हो गई एक्सेलरेशन इनटू टाइम के। पहली चीज़ डिवाइड में थी, अब मल्टीप्लाई में आ गई। तो ये अगर वी की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकती हूँ, मतलब ए इंटू टी। अब मुझे मालूम है कि फोर्स बराबर होती है एम ए के, एफ बराबर होती है किसके, एम ए के। अब मैं इस एम ए को की जगह पे मैं एफ लिख सकती हूँ, ये टी का टी आ गया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, सेकंड का सेकंड आ गया। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, हमारे पास न्यूटन सेकंड है। सो सिंपली हमने यहाँ पे किया, इसको फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम है, लेकिन ये हमारे पास जो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन की है। ये हम जब इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। और वैसे मैंने इसको बहुत ख़राब कर दिया, मैं कोशिश करूँगी इसको थोड़ा सही करूँ। आई नो ठीक तो नहीं हो पाएगी, बट मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को इसमें से समझा दूँ, क्योंकि ये जो डायग्राम है एक्चुअली इस टॉपिक की नहीं है बल्कि नीचे वाले टॉपिक की है। ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है कि जो ऐसा यूनिट है हमारे पास मोमेंटम का वो न्यूटन सेकंड है। आई होप आप लोगों को इसका यूनिट निकालना दोनों तरीके से आ गया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।